चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। उपस्थित धर्म स्नेही सब श्रद्धालु भव्यवर कुंडली पुण्यात्मा महाभाव, जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण होती है, विज्ञ पुरुष उसका उत्कृष्ट रीति से सदुपयोग करते हैं। विज्ञ पुरुषों में और मूर्खों में यही भेद है। मूर्ख व्यक्ति महत्वपूर्ण वस्तु का भी दुरुपयोग करता है। प्रज्ञ पुरुष अपने विवेक के द्वारा ये जानकर कि महत्वपूर्ण क्या है और व्यर्थ क्या है, विचार करके महत्वपूर्ण वस्तु का सदुपयोग करता है, व्यर्थ को छोड़ देता है। जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है या नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन ही। यदि जीवन का दुरुपयोग किया, जीवन कहिए तो समय, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो कड़ी उसे जीवन कहते हैं। उस कालखंड को जीवन कहते हैं। यदि समय का दुरुपयोग किया तो समझो उसे किसी भी वस्तु का सदुपयोग नहीं किया। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय के ये तो अनेक मायने होते हैं। समय माने कालखंड, समय माने शास्त्र, समय माने शासन, समय माने आत्मा इत्यादि अनेक अर्थ हैं। समृदृष्टि जीव समय की छत्र छाया को प्राप्त करके, समय का आलम्बन लेकर के, समय रहते हुए अपनी समय को जानने का सम्यक पुरुषार्थ करते हैं। महान भाव समय को जानने का उपाय आज, कल, परसों, वह बीते हुए कल और परसों में भी केवल और केवल जिन सुत मुनि ये तीन ही उपाय थे, जिनेन भगवत, जिन वचन और जिन मार्ग पर चलने वाले निगम साधक। महान भाव जो सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, उसके चित्त में अपने लक्ष्य के प्रति अहोभाव होता है, अपने उद्देश्य के प्रति अहोभाव होता है। मैं उसे प्राप्त करूं, उसका अपमान, अवमानना, निंदा स्वप्न में भी सुन नहीं सकता। हमारा और आपका लक्ष्य सिद्धत्व को प्राप्त करना है। भव्य जीव की नियति सिद्धत्व को प्राप्त करना है। अंतिम पड़ाव संसार का अनंत अवस्था है। उस अनंत अवस्था को प्राप्त करना है। उस अनंत अवस्था रूपी मार्ग को व नो संसारी रूपी महल को प्राप्त करने का
मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक से, श्रावक की अवस्था से। वह भावना आती है जैसे किसी के मन में भाव आया इस कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं है तो मंदिर बनना चाहिए। ये भाव आया, ये भाव प्रशंसा की योग्य है। संवेदशी के मन में ऐसा भाव आता है तो उसके बाद वह प्रयास करता है कहीं आसपास वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा से सहित उत्तरमुखी या पूर्वमुखी कोई भूखंड प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। उन्हें प्रयास किया जाता है और भूखंड मिल जाता है। यदि प्रस्तावित भूखंड है इस पर मंदिर बनाया जाएगा, उस प्रस्तावित भूखंड पर अब व्यक्ति धंधा कार्य नहीं कर सकता। यदि वहां पर सोच की कोई बात कहीं सोच करके आओ भाई यहाँ मंदिर बनना है, वहां सोच नहीं जाएगा। और यदि कदाचित वहां की भूमि का पूजन हो जाए, शिलान्यास हो जाए, यंत्र आदि की स्थापना हो जाए, फिर तो वह हरगिज उस स्थान पर लक्षण का आदि भी नहीं जाएगा, देश का नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह भूखंड अब मंदिर का बीज दिखाई दे रहा। ये बीज है, ये बीज ही आगे चल करके मंदिर के रूप में फलीभूत होगा। ऐसे ही समदृष्टि व्यक्ति की जीवन में निश्चय हो जाता है। जो साधक बन गया, जो रति बन गया, प्रतिमाधारी हो गया, इसका आशय सिद्धत्व का एक भूखंड खरीद लिया और कहीं परमेष्टि बन गया तो सिद्धत्व का शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गई। महानुभाव समदृष्टि जीव स्वप्न में भी देव शास्त्र गुरु की न तो निंदा करता है और न कभी निंदा सुनता है। यदि जो निंदा करता है या सुनता है, समझना चाहिए उसका सम्यक ही अभी संदेहास्पद है, अर्थात वह सम्यक से रहित ही हो सकता है। महान भाव सम्यक की भूमिका देव शास्त्र गुरु के माध्यम से निमित्त होती है। इनके सानिध्य में आकर के मिथ्यात्व विगलित होने लगता है, मिथ्यात्व दम तोड़ने लगता है, मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाता है। जैसे पुलिस के सामने चोर कमजोर हो जाते हैं, लुटेरे और डाकू कमजोर हो जाता है। यदि पुलिस नहीं आई तब तक वह अपनी शक्ति कमजोर करता है। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ आई और चारों तरफ से घेर लिया, उसने कहा हथियार डालो। यदि हथियार का प्रयोग किया तो सर्वन मंत्र रख जाएगा। महान भाव ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मिथ्यात्व की दम तोड़ने लगता है। क्रोध मान माया लोग अपनी आत्म भाव को प्राप्त होने लगती है। जब भी आप जिन भगवान के सामने बैठते उनकी आंखों में आंख डाल के देखते तो ऐसा लगता है देखने वाला ही दिखाई दे रहा। जो सर्वद्रष्टा और ज्ञाता है वह प्रभु परमात्मा उस मूर्ति में दिखाई दे रहा है या नहीं, यह तो आप जाने। किंतु जिन्हें दिखाई दे रहा है उसे अपना भावी परमात्मा भी दिखाई दे रहा है। जो देख रहा है उस परमात्मा को वह भी भावी परमात्मा ही है। और जो मूर्ति में मूर्तिमान को नहीं देख पाता है, समझना चाहिए अभी सम्यक्त से रहित है। जिसकी दृष्टि कमजोर हो
तो चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अभी कमजोर है समझौते के संबंध में, वे देर साल गुरु के पास पहुंच करके अपनी आत्मा की आई टेस्ट कराते हैं और चश्मा प्राप्त करते हैं। जिन शासन का चश्मा, जिन वचनों का चश्मा, और चश्मा को पहनने की विधि बताते हैं निर्गंत गुरु। तो चश्मा को कैसे पहनना है? चश्मा दूर का या पास का, प्लस का या माइनस का, तो ये निगंत गुरुओं से दीप प्राप्त होती है। मेरठ नगर वह महानगर है, इसमें ट्राई करके अधिकांश साधुओं के चातुर्मास होते रहे। प्रतिवर्ष आप लोग प्रयास करते हैं कि किन्हीं साधुओं का चातुर्मास मिलना चाहिए। आपने बड़ी गरिमा के साथ हमारे भी यहाँ 3 चातुर्मास कराए। 2002 का चातुर्मास सबसे पहले ये पर हुआ, दिल्ली से आई, और उस समय 2002 में कुछ यहाँ के युवाओं ने प्रयास किया और उनका प्रयास सफल हुआ। अब भी युवाओं के पिता बन गए। उनमें हमारे अंकुल जी भी थे, सचिन बुरावाला, सौरभ सुमन, और भी कई लोग ऐसे थे, सबके नाम नहीं मालूम, किंतु उन्होंने उस समय सेवा भी की। बड़े लोग भी थे, उन्होंने भी बहुत सेवा की और चातुर्मास अत्यंत गरिमा के साथ संपन्न कराया। इसके उपरांत किसी कारण के वजह 2003 का चातुर्मास शास्त्री नगर डी ब्लॉक में स्थापित हुआ। उसके बाद 2009 का चातुर्मास पूरे मेरठ महानगर की ओर से महावीर जयंती पर स्थापित हुआ। महान हुआ। 2002 के चातुर्मास में 23 साल हो गए, 3 के चौमासे को 22 साल हो गए, और 2009 के चातुर्मास को भी लगभग 16 वर्ष हो गए। 2025 के चातुर्मास के लिए पुनः वही उत्साह देखने में आ रहा है जो उत्साह 2009 के चातुर्मास के लिए यहाँ से 50 वाहन कुल भारती पहुँचे, पूरे मेरठ महानगर के अध्यक्ष मंत्री पहुँचे। उसी प्रकार यहाँ का समाज अहिंसा स्थल 20 तारीख को वहाँ पहुँचे, और अभी भी चाहे कमला नगर हो, महावीर जयंती भवन हो, सदर हो, थापर नगर हो, पचौड़ा हाउस हो, आनंदपुरी एन बोर्डिंग, चाहे और भी जो कॉलोनी है, बीन नगर, गुरमपुरी, शारदा रोड, पंजाबीपुरा, कालंदीपुर, पीपी नगर, मालिया, सुंदी विहार, इधर आपका शास्त्री नगर, साकेत, मंगल पांडे नगर, तोफाना इत्यादि जो जितने भी नगर हैं, वगैरह इत्यादि, सब जगह वास्तव में आज भी निगम साधुओं के प्रति इस श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है। आपकी भावनाएं इसी प्रकार विशुद्धि और वृद्धि को प्राप्त हो। समय अधिक हो रहा है, अतः अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक पूरे मेरठ महानगर की समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो, यही हम आपके प्रति भावना पाते हैं। और आपकी भावनाएं सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से सफल हों, ऐसी भी भावना पाते हैं। आपका प्रयास फलप्रदायी हो, ऐसी भावना पाते हैं। यद्यपि अन्य समाजों का भी प्रयास चल रहा है, देखते हैं किसका प्रयास पुरुषार्थ सफल होता है, किंतु आप मेरठ महानगर के लगभग 2,500-3 हज़ार परिवार यहाँ पर, 2,500 परिवार हैं, लगभग 30-35 मंदिर भी होंगे, 40,000 मंदिर है, तो बहुत बड़ा मेरठ हो गया। तो आपका प्रयास अन्य समाजों से बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। अन्य समाज को काम करें, कोई
अलीगढ़ की समाज आई 150 भर की, और मौलवी नगर की समाज बोले हम 1000 घर के हैं। कृष्ण भाई बोले हम 2000 घर हैं हमारे। हम क्या करें बताओ। भावना हो तो सभी की भावना है, तियारा की, अनवर की, तो आपकी भावना अभी ऐसा लगता है सबसे अग्रगामी भावना मीट महानगर की दिखाई दे रही है। महानुभाव आपकी भावना और वृद्धि को प्राप्त हो और बलवती और फलवती हो, ऐसी भावना होती है। इसी के साथ आप सबको एक बार पुण्य आशीर्वाद और ये संकेत आप अनाउंस कर देना 1 से 6 तारीख की पंच करना। हाँ, आप कर देना। तो आगे कार्यक्रम के लिए भी आप सभी सहयोगी हों। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।